हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th का बायोलॉजी हम पढ़ाते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम के बारे में, यानी कि लाइफ प्रोसेस के बारे में। उसमें हम लोगों ने पिछली क्लासेस में 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज हम लोग का लेक्चर नंबर क्या है, थर्ड है, यानी कि थर्ड के बारे में, क्लास थर्ड है हम लोग का। इसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जैव प्रक्रम समझ लिया था, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, और जंतुओं में हम लोग पोषण पढ़ रहे थे, ठीक। आज हम लोग जंतुओं में पोषण पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि हरे पेड़ पौधे भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ठीक। तो वही हम लोग क्या करेंगे, आज टॉपिक है हम लोग का वही समझेंगे, ठीक। अब इसके बाद आगे हम लोग क्या चलेगा, मनुष्यों में पोषण, ठीक। तो अगर पिछली क्लासेस अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको पहले क्लियर कीजिए, इसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। यानी कि कोई भी अगर हरा पेड़ पौधा होता है, कौन चीज, हरा पेड़ पौधा, ठीक है, तो उसमें हम लोग कौन सा होता है, स्व मतलब देखिए जो भी हरा पेड़ पौधे होते हैं क्या होते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं, यानी कि अपना खुद से भोजन बनाते हैं। तो खुद से कैसे भोजन बनाएंगे वही हम लोग क्या करेंगे, इसमें समझेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए जो भी कोई हरा पेड़ पौधे होते हैं तो क्या लिखेंगे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ, जैसे CO2 तथा जल, यानी कि क्या बोला गया, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थ जैसे CO2 तथा जल और सूर्य की उपस्थिति में, क्या करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। कभी भी क्वेश्चन ऐसा है कि बताइए हरे पेड़ पौधे भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, क्या लिखेंगे, हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का, क्या लिखें, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थ जैसे CO2 तथा जल और सूर्य की उपस्थिति में क्या करेंगे, अपने भोजन का निर्माण करेंगे, उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। या हरे पेड़ पौधे अपना उस प्रक्रियाओं के द्वारा क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इक्वेशन की बात करें तो क्या बोला गया है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा कहाँ से, ये इन्वायरमेंट से अपना, और नीचे से जमीन से क्या ले लेगा, जल ले लेगा, क्या ले लेगा, जल। ये सबका है अकार्बनिक पदार्थ है, किसकी उपस्थिति में, सूर्य की किरण होना क्या है, जरूरी है। अगर सूर्य की किरण नहीं रहेगी तो भोजन आपका नहीं बनेगा। और उस पत्ते में क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या, उसको भी समझ लेते हैं। जो क्लोरोफिल होता है ना, जो भी पत्ता होता है हरा होता है, हरा कलर का, उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। जिस पत्ते में हरा रंग का नहीं होता उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यानी कि उसमें भोजन का निर्माण नहीं होगा। और जिस पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाएगा उस पत्ते में भोजन का निर्माण होगा। कहने का कुल मतलब है कि अगर पीली पत्ती होगी तो उसमें भोजन नहीं बनेगा, अगर हमारी हरी पत्ती होगी तो उसी में भोजन बनेगा। तो यही बोला गया है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, वाटर ले लो, सूर्य की उपस्थिति यानी कि सुबह के टाइम, और क्लोरोफिल, तो हमारा क्या बनता है, भोजन बनता है, ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है, C6H12O6, और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, जो कि क्या होता है, निकलता है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये हमारा कौन सी है, ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज C6H12O6। और देखिए कौन सी बनता है, ऑक्सीजन बनता है, और एक चीज और बनता है आपका, वाटर बनता है, क्या बनता है, वाटर यानी कि जल बनता है, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा, जो प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा क्या करते हैं, ये भोजन का हमारा क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक।
कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, आपका ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और क्या हो गया, हाइड्रोजन यानी कि जल हो गया। अब इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 कर दीजिएगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर, और हर जगह देखिए 6 कर लेंगे, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये बैलेंसिंग हमको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक, तो उसको केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसको हम लोग बात करेंगे, तभी फिलहाल में वो बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग पढ़ लें। तो देखिए, कभी भी पूछता है कि हरे पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, तो आप इसका परिभाषा लिखेंगे और ये क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। ठीक है, और इस प्रक्रियाओं द्वारा, किसके द्वारा, इस प्रक्रिया द्वारा क्या करेंगे, भोजन अपना क्या करता है, मतलब हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना निर्माण करते हैं। वही अगर बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लिखेगा नोट डाल के। ठीक है, एक चीज यहाँ से पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाली कच्ची सामग्री। ठीक है, तो लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होने वाली कच्ची सामग्री। ठीक है, यानी कि उस प्रकाश संश्लेषण में कौन सी कच्ची सामग्री क्या होगी, यूज होगी। तो पहले जानते हैं आपका सूर्य की किरण, यानी कि जब तक सूर्य की किरण नहीं होगा तब तक भोजन का हमारा निर्माण नहीं होगा। सेकेंड क्या होता है आपका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यानी कि जिस पत्ती में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा उसका भी भोजन का निर्माण नहीं होगा। सेकेंड क्या होता है आपका जल होता है। आप एकदम लास्ट का होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जब देखिए जो भी प्रकाश संश्लेषण यानी कि हरे पेड़ पौधे बनाते थे, ये सब जैसे कि सामान का यूज करके क्या करते हैं अपना भोजन, जैसे कि हम लोग भी मान लीजिए खाना बनाना होता है तो खाना बनाने का जो जो सामग्री यूज करते हैं खाना बनाने में, इसी तरह पेड़ पौधे का सामग्री का है सूर्य की किरण, क्लोरोफिल, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्या करेंगे, वो अपना क्या करेंगे, भोजन का निर्माण करेंगे। तो ये आपका एक फुल, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। और हम लोग ने समझ भी लिया कि हरे पेड़ पौधे भोजन का कैसे निर्माण करते हैं। ठीक है, इतना टॉपिक आप लोग का क्लियर होगा, कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए आगे समझते हैं इसके टॉपिक के आगे। एक टर्म आता है आपका रंध्र, यानी कि उसको बोला जाता है स्टोमेट। इतना हो गया होगा, इसको राइट कर लीजिएगा। ठीक है, तो समझिए प्रकाश संश्लेषण किससे करते हैं और उसमें कौन कौन सी कच्ची सामग्रियां का होता है, यूज होता है। ठीक, तो अब हम लोग आगे समझेंगे रंध्र किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो रंध्र होता है यानी कि स्टोमेटा होता है, इसे क्या बोलते हैं, रंध्र। क्या बोला जाता है, रंध्र, यानी कि इसको बोला जाता है स्टोमेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा यानी कि रंध्र। तो अब देखिए जो रंध्र होता है, स्टोमेटा होता है, ये जानते हैं जो भी पत्ती होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पत्ती हो, पेड़ पौधे में कोई भी पत्ती लीजिए, उसका जब पत्ती तोड़ के उसका पीछे पलट के देखिएगा, जब पीछे पलट के देखेंगे तो हल्का छिद्र छिद्र एक होल टाइप का बिंदी 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 दिखता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, रंध्र यानी कि स्टोमेटा बोलते हैं। ये क्या कार्य करता है, जो भी मान लीजिए जो पत्तियां होती हैं ऑक्सीजन तो लेगा ना और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, छोड़ेगा। तो जो पत्तियां होती हैं इसे क्या करती हैं, ऑक्सीजन को लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। यानी कि स्टोमेटा का अगर फिगर बनाने की हम बात करें तो इस तरह आपका क्या होता है, एक स्टोमेटा होता है। ये क्या हो गया आपका, एक स्टोमेटा हो गया। ठीक है, ये का सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज मतलब क्या होता है, परिवर्तन करते हैं, यानी कि कभी ऑक्सीजन लेंगे कभी ऑक्सीजन छोड़ेंगे, कभी कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे कभी छोड़ेंगे। एक चीज होता है यहाँ पर, और इसके पत्तियों में क्या होता है, देखिए गर्मियों के सीजन में आप देखते हैं ना, जो पत्ता होता है कोई भी पौधा का तो सूख जाता है, क्या जाता है, सूख जाता है, यानी कि इसमें जो वाटर पाया जाता है, वाटर वेपर क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। कभी कभी देखते हैं जब मार्केट में जाते हैं तो जो साग सब्जी होती है उस पर पानी छिड़कने के बाद वो ताजी हो जाती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, वाटर को, ये क्या करता है, वाटर को ऑब्जर्व करता है और क्या करता है, रिमूव भी करता है। यानी कि जब ज्यादा गर्मी होगी तो ये वाटर क्या करेगा, वेपर बन के पूरा यानी कि उड़ जाएंगे वाष्प बनकर, तो पत्ते क्या होंगे, एकदम सिकुड़ जाएंगे। और जब उसको पानी छिड़क देंगे तब पत्ते क्या हो जाएंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे वाटर को, अवशोषित करके क्या करेंगे, वो फूल जाएंगे। ठीक, इसी तरह का होता है, एक कार्य ये होता है। ठीक है, ऑक्सीजन
जो वाटर होता है क्या होता है, वेपर बन के उड़ जाता है, वाष्प बन के फिर कभी अवशोषित करते हैं, यानी कि उड़ने का और उसमें आने का एक कार्य होता है। सेकंड कार्य क्या होता है आपका, ऑक्सीजन का एक्सचेंजिंग, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, एक्सचेंज करता है, यानी कि कभी बाहर अंदर क्या करता है, लेन देन का कार्य करता है। ये जाए कोई भी पत्ता तोड़िएगा, पत्ता तोड़ने के बाद उसका पीछे घुमा के देखिएगा ना, तो उसमें आपका वहीं पर क्या पाया जाता है, रंध्र यानी कि स्टोमेटा पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है, हरे पेड़ पौधे यानी कि पत्तियों में पाया जाता है। तो ये देखिए आज हम लोग का क्या टॉपिक खत्म हो गया, किसका, यानी कि पौधों में पोषण का टॉपिक हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। उसमें आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं, इसका बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे मानव में पोषण यानी कि ह्यूमन बीइंग में, मनुष्यों में पोषण कैसे होते हैं। आप लोग को पहले बताया गया था पोषण किसे कहते हैं। देखिए पहले आपका पोषण खत्म हो गया किसमें, प्लांट में, पौधे में। अगर पौधे में पोषण की बात करें तो आप खत्म कर चुके हैं, ठीक। तो उसको एक बार क्या क्या हम लोग पढ़े उसको रिकॉल कर लेते हैं। इसके बाद कल की क्लास में हम लोग मनुष्य की मतलब मनुष्यों में कैसे पोषण होता है उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आइए समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हमने आप लोग को पोषण बताया था, पोषण किसे कहते हैं, पहला चीज तो पोषण हमने समझा था कि जो पोषण होता है कोई भी सजीव में पोषण इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उसको जैव प्रक्रिया यानी कि जैव परिक्रम कराना होता है। जैसे कि पोषण करना है, शोषण करना है, उत्सर्जन करना है, यानी कि चलना फिरना है, हमको पढ़ना लिखना भी है, घूमना फिरना है, तो एनर्जी चाहिए ना हमें। तो उस एनर्जी के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, हम खाना खाते हैं तब आती है। तो खाना कहाँ से आता है, यानी कि खाने में से क्या निकलता है, पोषक तत्व तो निकलते हैं ना। जब हम तक पोषण नहीं लेंगे हम तो हमारे का अंदर क्या मिलेगी, नहीं मिलेगी एनर्जी, जिसको वजह से हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो हमने पोषण समझ लिया था। अब इसको जब पोषण हुआ था तो पोषण दो तरीके था, एक स्वपोषित, एक का था हमारा विषम पोषित, एक आपका था स्वपोषी और एक कौन सी था आपका विषम पोषी, विषम पोषी। यानी कि दो पोषण के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि पोषण लेने के तरीकाओं मतलब तरीका के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि कोई भी जीव हो इस दुनिया पर जिसमें जान हो, कोई भी जीव हो जो पोषण कर किन किन तरीकों से कर रहा है, या खुद से भोजन बना रहा है, या किसी दूसरे से छीन कर खा रहा है, या खुद का बना के खा रहा है, या दूसरे पर डिपेंड है। लेने की बात कर रहे थे, तो लेने की बात कौन है, एक स्वपोषी होता है, क्या होता है, विषम पोषी होता है। यानी कि स्वपोषी उसे कहा जाता है जो अपना खुद का भोजन बनाता हो अपने आप, यानी खुद से डिपेंड हो अपने आप से भोजन बनाता हो, उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी। और विषम पोषी की अगर बात करते हैं तो एक दूसरे पर डिपेंडेड हो, क्या हो, डिपेंड हो कि चलो ठीक है तुम खाना दोगे तभी खाएंगे तो हम नहीं खाएंगे, क्या हो, डिपेंडेड, उससे क्या बोलते थे, विषम पोषी। तो ये जो स्वपोषी पोषण था ये किसमें होता था, सिर्फ किसमें होता था, पेड़ पौधे में, हरे पौधे में होता था। किसमें होता था, हरे पौधे में। और विषम पोषी किसमें होता था, मनुष्यों में, यानी कि जंतुओं में होता था। किसमें होता था, जंतुओं में होता था। तो जंतु में हमने देखा था। अब इसमें देखिए, इसमें बात करते हैं स्वपोषी की, हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। कैसे वो भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा बनाते हैं, वो अभी हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। इसमें रंध्र पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सचेंजेस करते हैं, ठीक। ये सब हमने बात की है। स्वपोषी विषम पोषी में अंतर क्या होता है अभी हम लोग क्लियर कर लिए। स्वपोषी का होता है हरे पेड़ पौधे में होता है, अब विषम पोषी का होता है सिर्फ जंतुओं में होता है, ठीक। इससे हम लोग ने ये सब क्या था पढ़ा था। अगर नहीं पढ़े होंगे तो उस चीज को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कल की क्लास से क्या करेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे मनुष्यों में पोषण, ठीक। आई होप आप लोग का टॉपिक सारा का सारा क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें और हम लोग का क्या बचा है, मनुष्यों में पोषण। तब इसको क्या करेंगे, कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए।